पता है आप सबको मेरे अंदर का बचपन दिखता है, मगर मेरा ना बचपन से ही बाप बनने का बड़ा शौक था। मेरे अंदर बहुत सारी बापता भरी पड़ी है और वो अमूल को देख के ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ बस। क्या? ओ तू रहने दे, तेरे से नहीं होने वाली है। अरे भाई ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। अरे तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ वेल मेरे हिसाब से मैं जो पूनम जी की बात है उससे बिल्कुल सहमत हूँ दैट जीजी जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने अरे को। यार मैडम ठंड रखो, ममता और प्यार ना जेंडर देख के नहीं आती है। क्या बात? ये जेंडर नहीं, तुम्हारा जो ये अंदर का बच्चा है ना वही बड़ा नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से उठाओगे? आई मीन रियली दिस गाय। मैडम कर लेंगे यार, कर मुझे लगता है कि वो कर लेगा। भाई 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 मैडम ओपन चैलेंज दे रही है तुझे। बट एक बात बता यार, इतनी क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे बेटा जब तू पैदा हुआ था तू भी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब देख कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि नहीं? पता है एक बहुत जरूरी बात है, चेक करना पड़ेगा कि आप लोग फिट हैं कि नहीं टू बी अ पेरेंट। फिट है भाई भाई, सिक्स पैक्स दिखो। अरे सिक्स पैक से इंसान फिट नहीं होता है पेरेंट बनने के लिए, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। यार बिल्कुल। Are you ready? Because I have a challenge for you. Not for you. चैलेंज एक्सेप्टेड जी, पूछ लो जो पूछना है या करवा लो जो करवाना है। करवाते ये बात चलो फिर जाइए आप अपनी तरफ जाइए, हम अकेले ही काफी हैं। जी एक्सेप्टेड, आपने तो कर लिया एक्सेप्ट चैलेंज। हाँ। तो कुछ कर ही लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, अगर मैं बोल सकूं तो। ये बेबी शावर है ना, यहाँ पर हम खेल सकते हैं गेम, जैसे कि हर बेबी शावर में होता है। इसे बुलाएंगे द ग्रेट गहलोत बेबी बोल। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अरे ढोली बजाओ यार। मेरे दोस्त ना यहाँ है, सब मीडिया वाले ना सब मेरे ही दोस्त हैं। बिल्कुल। कोई आएगा मेरे साथ यहाँ पे ये टास्क करने के लिए? या चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके। एक बोल है जो आना है स्टेज पर। मैम जरा आएंगे आगे, बहुत ही बढ़िया। क्या कर दिया आपने? रोमिला जी। दोस्तों का नाम ऐसे चिट में डाल दिया है। जी आप ही बुलाइए अपनी टीम को। ओह मेरा पहला दोस्त आ रहा है ये टास्क, ये चैलेंज जीतने के लिए, श्रवण शाह। सिंगल पापा होने के फायदे क्या क्या होते हैं? एक अच्छा सा चेक मिलता है नेटफ्लिक्स से। बाकी सिंगल पापा तो मैं हूँ नहीं, मेरी पार्टनरशिप में चल रही है, तो वहाँ पे सुनना पड़ता है, यहाँ पे अपने डिसीजन होंगे। और जितना कुछ मैंने इस शो से सीखा है तो वो देखने में जितना आसान और आपको हंसाता है, उसे जीने में उतनी ही कठिनाई है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि बापों को जो कम क्रेडिट मिलता है
वो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी बहुत कुछ शांति से करते हैं। और मैं सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी का जो भी किरदार है उसमें एक बहुत मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द शो इज़ अ सीन बिटवीन मनोज जी एंड मी, जहाँ पर वो फादरहुड की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। थैंक यू सो मच। आप शशांक से भी पूछना चाहेंगे? शशांक जी कुछ नहीं, आई थिंक फ़ायदा एक यही है कि जब आप पार्क में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। वो बोलते हैं ना, इट्स द फॉरबिडन फ्रूट, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सिंगल पापा होने का। तो मेरा सबसे यही है कि पार्क में जाइए अपने बच्चे को लेके। जीजी का किरदार निभाते निभाते घर पे कितना काम आया ये? घर पे कितना काम आया? काफ़ी काम आया। आई थिंक थोड़ा उल्टा भी हुआ, बोले भाई जितने तूने इस शो में डायपर बदले हैं उतने घर पे तो नहीं बदले थे। ओहो, तो क्या बात। मैंने सामने से कहा कंपैरिजन इज ऑफन द थीफ ऑफ जॉय, तो रहने दो इस बात को। मैं प्रजक्ता से शायद 1 या 2 बार मिला था लेकिन अच्छे से उससे इस शो पे मिला। बट आई रियली फील दैट पहले दिन ही क्या ही बोले क्या इसके ही बाद बोले यार। अभी? नहीं बट इनफैक्ट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं इस शो के ऑडिशन को क्रैक करूं, क्योंकि वंस आई फाउंड आउट दैट शशांक्स मेकिंग इट, मैं शशांक की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ फॉर इयर्स। हम्टी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हन, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज फिल्म्स। आई रिमेंबर एक बार धर्मा के ऑफिस में मिली थी, उसके बाद आई प्रॉपर्ली फैन गर्ल आफ्टर गोइंग होम कि ओह माय गॉड मम्मा आई मेट शशांक खेतान इन द ऑफिस। सो जब मुझे पता चला आई एम टेस्टिंग फॉर अ शो लाइक दिस, मैं जितने भगवान है उन सबको बोल के आई थी कि भैया ये वाला भगवान जी प्लीज़ दिलवा देना प्लीज़। सो जब आया उसके बाद पता चला दैट कुणाल्स इन इट, अगेन ह्यूज फैन। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन। ऐसी चंटो है ना ये। Kunal, these things you पता can't नहीं। say on stage. We promise we behave ourselves. I have to tell, I have to know. नेहा ना इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। वो क्या होता था जब आती थी सेट पे तो ऐसा लगता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमेशा इसको बोलती थी एक काम कर, पहले इसका क्लोजअप ले ले मेरे ओएस से, तो क्या मैं देख के सब सही हो जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो जब मैं अपने ओएस में दे रहा हूँ तो नेहा को ना लाइनें ठीक से याद नहीं है, तो वो थोड़ा स्क्रिप्ट देख रही है, मुझे देख रही है, कर रही है, वो कर रही है। मैं कहा यार कैसी इसको आ नहीं रहा है। जैसे ही कैमरा घूमता था वो 4 पेज का डायलॉग एक साथ बोल देती थी। अच्छा वो तो मैं कहा अच्छा इसका ये चल रहा है कि इसको कंफ्यूज करो, मैं अपना अच्छा कर लूं। But I mean, डायरेक्टर के साथ कहीं तो सेटिंग लगाओ ना। वैसे फैमिली में तो अलग अलग रोल हैं, सब कुछ हो गया है। यहाँ पे द ओनली रिक्वेस्ट वाज कि बिकॉज दे आर सो गुड प्लीज मेरा क्लोजअप बाद में कैसे खराब आय करूं? हाय, आय हाय, क्या बात है। Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? You're dead Except serious. about my husband, am I serious about anything else? Ah, you're very It's a serious different about answer. not being serious. He really wanted to be serious No, it's just because the other thing is not working. That's what I said. She's very serious about not being serious. my face is just very strict looking, but I'm not serious. But we'll hang out. जब आप फादर बने थे, so the first thought that came into your mind and how life changed when you became father of Inaya? I think I'm still a man child. I'm just modified. But the first thing, I think it's the quickest that you commit to a relationship. उसमें समय नहीं लगता. The moment you hold your child for the first time, it's that relationship where you know that I'll jump in front of a bus for this one, even though I've just met this person. And that, I don't know how to explain it other than that. It's just like Neeraj said, it's like you instantly become a father. और आजकल ना यही दौर है कि बड़ा इंटेंस शो लिख रहे हैं या बड़ा थ्रिलिंग शो लिख रहे हैं या just everybody needs to lighten up. And we have given you that little pill that you can lighten up on the 12th of December if you watch Single Papa. And really, it is really that. It's something that you can watch with the entire family, and it's the need of the hour. Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? You're dead Except serious. about my husband, am I serious about anything else? Ah, you're very It's a serious different about answer. not being serious. He really wanted to be serious No, it's just because the other thing is not working. That's what I said. She's very serious about not being serious. my face is just very strict looking, but I'm not serious. But we'll hang out. Yeah. पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये कास्ट का रोज मतलब हर एक दिन इनके साथ हर सीन ऐसा था कि हम लोग ठहाके मार के हंसते थे और इतना मजा आता था ना। मैं शशांक, हितेश सर तो हर बात पे हाय 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 करके हंसते हैं। एंड Never with me. You were always upset about something. आप सीरियस हो ना थोड़े। नहीं ये ठीक नहीं हुआ. तो मतलब सीन तो नेहा ने जैसे बताया हम नहीं रिवील कर सकते, पर इस सेट पे हर दिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही हंसी से भरा।
2 रूल हैं, एक तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, एक माइक शायद आप तक पहुंचेगा, और दूसरा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, शशांक लोग भी हैं, बट आप प्लीज ये कीजिएगा, आप नाम लेकर बताइएगा कि किन से आप सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? अंजुलिका जी, आप सबसे पहले हाथ ऊपर कर रही है, तो आई एम अज्यूमिंग अ माइक विल कम टू। थैंक यू। अरे अंजुलिका जी से शुरू करते हैं। एक बात बता, इसने अभी रूल बताया कि हाथ ऊपर कर, माइक आएगा, तुरंत चालू हो गया कॉन्वर्सेशन। अलग दोस्ती चल रही है हमारी। अंजुलिका जी बोलिए। Hi, I'm Anjulika here from IBP Chronicles, and my question is to Prajakta. I just met Hi, her, Anjulika. a pretty Nice to lady. see you I again. just met you. So my question to you is, in the mainstream cinema or entertainment industry, sister's role has little bit of, people don't really, mainstream actress doesn't really accept a sister's role, and you have done all main roles in All Mismatch, mainstream yeah, sisters. but yeah, you have done all the mainstream main roles. So what was so special about this role as a sister you accepted? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं। मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी ये जान के कि किस किस के साथ काम करने को मिलेगा, बट हैविंग सेड दैट, व्हेन यू गेट टू वॉचिंग द शो, नो, यू रियलाइज दैट ये सारे जो कलेश जो सबका चल रहा है ना फैमिली में, दे आर सो इंटरडिपेंडेंट कि इसके लाइफ में जो हो रहा है उससे किसी और की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। अब जीजी के लाइफ में जो हो रहा है उससे नम्रता की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, नम्रता की लाइफ में उससे जो होता है वो मम्मी पापा की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, देन नेहा कम्स एंड देन देयर इज मोर कलेश। सो आई डोंट थिंक इट्स रियली इन अ प्लेस वेयर कि अच्छा ये आगे है या ये वो पीछे है। इफ़ यू सी द स्टोरी होलिस्टिकली, इट्स एक्चुअली अ वेरी होलसम स्टोरी ऑफ अ फैमिली। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, बट again, I think it's a beautiful story. I think it's a lovely family, and Netflix is my home. It's given me so much, so there was no doubt. Thank you so much, Yes, Anjulika and ji. that- I'm gonna request you It to will be kindly really pass the exciting mic. to watch, yeah. Thank you so much. पीछे आपके एक जनाब हैं, उनका हाथ ऊपर है, उन्हीं को दे दीजिएगा। शुक्रिया। अरे अरुण को माइक दो यार। आ रहे भाई, तेरे पास ही आ रहे। Yes, uncle. Yes. Yeah, I'm Rajiv Vijayakar here. My question is to both Manoj ji and Neha. I have enjoyed your interaction, your scenes together in Perfect Family just recently. And this is another perfect family drama for the audience. How was your interaction? Did you have any on this set? And मतलब इनके साथ हाँ वो शो किया है हमने, और अब इनके साथ इंटरेक्शन तो होगा ही जब इनके साथ शो कर रहे हैं, बट नहीं आपको मैंने अभी हाँ मतलब उस वो फैमिली ड्रामा कुछ उसका टेक कुछ और है, जब आप देखेंगे तो उसका टेक मोर ऑफ थेरेपी की तरफ है ज़्यादा, जिसकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बात वो कहता है, एंड शी इज़ प्लेइंग ए थेरेपिस्ट। तो अच्छा इंटरेक्शन था, मज़ा आया काम करके वहाँ पे यार। और ये शो थेरेपी है। कॉमेडी एंगल दोनों में कॉमन है। हाँ, दोनों शोज ऐसे हैं कि जो आप अपने घर पे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिंगल पापा as well as that perfect family. Well, thank you so much for your question. And yes, Ravi ji बोलिए ना। हाय कुणाल, दिस इज रवि। कुणाल, ऐसे दौर में जब फिल्में जो है कॉमेडी फिल्में भी लोगों को ठीक से हंसा नहीं पा रही थी, और आपकी फिल्म आती है मडगांव एक्सप्रेस, जिसे आपने लिखा भी था, बहुत कॉमिक थी, और ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला जिसे वो फिल्म पसंद नहीं आई। सो आई एम अ फैन ऑफ यू एज अ मेकर ऑल्सो नाउ। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी? शायद आपने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, लेकिन कुछ अगर बताएं। और एक छोटा सा सवाल और था कि वेब सीरीज़ का ज़माना है, हर कोई वेब सीरीज़ में भी बड़े बड़े मेकर्स आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आगे चलकर आप वेब सीरीज़ की दुनिया में भी आएंगे और वहाँ भी कुछ करेंगे? मैंने तो फिल्म बनाऊंगा ये भी नहीं सोचा था, लेकिन बना दी। तो आई एम वेरी लकी कि लोगों को पसंद आई, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। जो अगली है उस पर काम चल रहा है, उसके बारे में बात जल्द ही करेंगे। लेकिन
वेब सीरीज़ को लेकर अगर बात करूं तो बनाने का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट अभी इस बात की खुशी ये है कि एक बहुत ही अच्छी वेब शो में मुझे ये काम करने का मौका मिला और इस वक्त सिर्फ इसको लेके एक्साइटमेंट है। तो और इसकी जैसे आपने कहा मडगांव, मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, एक्चुअली ये आई थिंक पहली ऐसी चीज़ है जो मैंने पहला एपिसोड पढ़ के ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस जोन में जाएगा। तो इसकी लिखाई और इसका ह्यूमर और इसका जो वार्मथ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा। और इस वक्त सिर्फ सिंगल पापा को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत शुक्रिया और आप आपका। शायद जानते नहीं है, आई जस्ट लेट आउट वन मोर सीक्रेट कि इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी कुणाल ने ही गाया है। Whoa! You're spilling some tea, sir. Spilling some chai tonight. Any publicity is good publicity. Love it. Summer, you got us all. Any All right. publicity is good publicity. ये माइक जो है उनको भेजिएगा ना जरा। गौरिका तेरे बगल में नीचे तेरे यार यहाँ पर। शुक्रिया। बोलिए सर। सिंगल पापा होने के फायदे, एंड कुणाल आपसे भी जानना चाहेंगे, सिंगल पापा होने के फायदे क्या क्या होते हैं? एक अच्छा सा चेक मिलता है नेटफ्लिक्स से। बाकी सिंगल पापा तो मैं हूँ नहीं, मेरी पार्टनरशिप में चल रही है, तो वहाँ पे सुनना पड़ता है, यहाँ पे अपने डिसीजन होंगे। और जितना कुछ मैंने इस शो से सीखा है, तो वो देखने में जितना आसान और आपको हंसाता है, उसे जीने में उतनी ही कठिनाई है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि बापों को जो कम क्रेडिट मिलता है, वो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी बहुत कुछ शांति से करते हैं। और मैं सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी का जो भी किरदार है उसमें एक बहुत, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द शो इज़ अ सीन बिटवीन मनोज जी एंड मी, जहाँ पर वो फादरहुड की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। थैंक यू सो मच। आप शशांक से भी पूछना चाहेंगे? शशांक जी कुछ नहीं, आई थिंक फ़ायदा एक यही है कि जब आप पार्क में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। वो बोलते हैं ना, इट्स द फॉरबिडन फ्रूट, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सिंगल पापा होने का। तो मेरा सबसे यही है कि पार्क में जाइए अपने बच्चे को लेके। जनहित में जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुणाल, यू नो द बॉडी ऑफ वर्क यू हैव डन, शुरुआत से लेकर अब तक, क्या आप खुद मानते हैं कि बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं, आपके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है जो निकल नहीं रहा है? सर, Do you agree with this? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि ही इज़ नॉट रीच हिज कंप्लीट पोटेंशियल। मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी ऐसा लगता है। इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। ये प्रश्न अगर उल्टा आता कि आपको लगता है बहुत ओवररेटेड है, तो मैं यहीं पे ऐसे समा जाता नीचे। बट कोशिश जारी है। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है समय की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ यही है कि वो एक सा नहीं रहता, वो बदलता है। तो आई एम वेटिंग फॉर द चांसेस दैट आई गेट वेयर आई कैन प्रूव दैट आई एम स्लाइटली मोर देन एन अंडररेटेड एक्टर। जीजी का किरदार निभाते निभाते घर पे कितना काम आया ये? घर पे कितना काम आया? काफ़ी काम आया। आई थिंक थोड़ा उल्टा भी हुआ, बोले भाई जितने तूने इस शो में डायपर बदले हैं उतने घर पे तो नहीं बदले थे। ओहो, तो क्या बात। मैंने सामने से कहा कंपैरिजन इज ऑफन द थीफ ऑफ जॉय, तो रहने दो इस बात को। वेल थैंक यू सर। तुम्हारी यहाँ पर आप आखिरी- प्रेस आखिरी- कॉन्फ्रेंस तुम्हारी कर रहे हैं। vocabulary आखिरी बहुत सवाल। अच्छी हो गई है शादी के बाद। आखिरी व्हाट यू थिंक, कि ये बाकी शोज से अलग करता है जब हम इस तरह के शोज की बात करते हैं? हालांकि हमने एक टाइटल दे दिया है, कैप्शन दे दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिंगल पापा। हमने इस तरह की फिल्में भी देखी हैं जहां हालात ऐसे बन जाते हैं किरदारों के इर्द गिर्द की, एक बच्चे को, जैसे फरदीन खान वगैरह की एक फिल्म थी, एक्टर्स की। तो इसमें क्या खास ऐसा है जो बाकी इस तरह की स्टोरी के, इस तरह की कहानी के इर्द गिर्द जो हमने देखा है, क्या अलग मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो फिल्मों का आपने नाम लिया वो 1-2.5 घंटे की फिल्में होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शोज़ में राइटर्स को, मेकर्स को और एक्टर्स को एक मौका मिलता है हर एक किरदार को, हर एक जो स्ट्रीम ऑफ स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा घुसने का, उसे एक्सप्लोर करने का। तो चाहे आपने इस तरह की कहानियाँ देखी हों, वो आपने वही 2.5 घंटे में देखी होंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसीलिए पूरा परिवार इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गौरव की ज़िंदगी में अमूल के आने से जो गौरव की लाइफ में होता है, उसके अलावा उसके जो रेपरकशंस इनकी फैमिली के लाइफ में होते हैं और उससे रिश्तों में कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब पे भी ध्यान दिया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक नई चीज़ होगी ऑडियंसेस के लिए देखने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि जैसे तानिया ने पहले कहा कि ये एक ऐसा शो है जो आप एक कम्युनिटी व्यूइंग आप घर पे कर सकते हैं, बच्चों से लेकर दादा दादी सब बैठ के साथ में दे सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। एक्चुअली जस्ट टू ऐड टू कुणाल, ये एक बाप और बेटे की स्टोरी तो है ही, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी पूरे परिवार की है।
So it is, of course, there have been many films which are, taking on the topic of, fatherhood. हम भी बहुत जोक करते हैं बाप की बापता को लेके, बहुत हमने उसके बारे में सोचा है. बट ये एक्चुअली बच्चा जब घर में आता है, वेदर इट इज़ अ सिंगल पेरेंट और एक्चुअली इट इज़ अ नॉर्मल फैमिली, बच्चा जब घर में आता है तो बहुत बहुत चीज़ें अपने साथ लेके आता है. इतना छोटा सा बच्चा और क्या माहौल बदलते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ फैमिली. इट इज़ नॉट जस्ट द जर्नी ऑफ वन कैरेक्टर. इट इज़ एक कैरेक्टर जो नया आता है दूसरे किरदार को कैसे इम्पैक्ट करता है और पूरे खानदान और कभी कभी मोहल्ले को भी बदल देता है. तो काफ़ी, I would say, give it a shot. Watch it on the 12th. It's quite different from what you've seen. Tanya, what you may not be Also, able to see. to Sir, add- एक second. I want to have Neeraj in here because Neeraj पीछे से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. नीरज बोलिए ना सर. So, लेकिन मैं what also makes this story different is this is also a story of adoption of a single, which we show in the trailer. It's about a single man's journey while trying to adopt a baby, which is very difficult in India, and the comedy that arises from that journey. So that's why also it's different from every other show film that you may have seen. It's otherwise you wouldn't, as writers, you wouldn't be excited if we have seen something like this. But the newness of it is that here's a man who says कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है, मेरा खुद का नहीं है कोई बात नहीं, बट मैं अब अडॉप्ट करूंगा. और फिर समाज उसको किस तरह से देखता है और उसको जज करता है, फिर उसका परिवार, फिर वो किस तरह, anyway, without giving away too much, but this is very different from everything else that you mentioned. Well, thank you, and I must say, Sorry, अगली मैं बार थोड़ा आप ये passionate हो गया नौकरी इसको लेके. है ना, I want to say next time Netflix, you must have him in my seat No, but because it he almost- truly opened it up. But this almost Everything, this all right? almost felt like हमारी जो Netflix पे मीटिंग हुई थी और हम शो पिच कर रहे थे ना, तो हम यही बातें कर रहे थे. और हम आपको डिफेंड कर रहे हैं. I love this. This is so तभी beautiful. बातें कर रहे थे. नमिता जी बोलिए. Hi, madam. कैसी हैं आप? मैं तो You are माशा- fantabulous, Thank you. and all of you are. So congratulations to all of you. I'm Namita Sachdev from Let's Talk with Namita, and my question goes to Neeraj and Ishita. Neeraj, Ishita, while creating this, what challenges you think आपको हुए to create a protagonist who is a man-child also and a father figure also? So इसके actually दो parts हैं. One is that when we were writing this, we had also become parents to a baby girl. तो वो जो ज़िंदगी का insight था, वो हमें बहुत काम आया while writing this. और दूसरी बहुत research हमें रोज़ करने को मिल रही थी और diapers, swaddle ये सब हमने बहुत किया. नीरज करते हैं ज़्यादा या आप करते हैं? नीरज did everything that I did except obviously feeding the baby. वो कर नहीं सकते थे. थोड़ा impossible था उनके लिए. You want to answer the man-child part of the question? I think that's true for all. So होता ये है कि जब when a woman gets a woman develops that maternal instinct as soon as she gets pregnant, but a man becomes a daddy in an instant. The moment he holds his child for the first time, that's when suddenly there's a switch that goes on. So वो और उसके पहले I think हर मर्द थोड़ा सा man child ही होता है because उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं है, उसको theoretically पता है what is it like to be a father, but then to become a father and once you go through that experience, how life altering it is, that only comes with experience. So that is the journey that we thought will be interesting to see on screen, which we've never seen before. Quickly, my question shifts to Kunal now, to the same that Neeraj said, adding on to that कि लाइफ जो होती है एक फादर की वो चेंज हो जाती है, उससे पहले वो मैन चाइल्ड ही होता है. तो रियल लाइफ में आप रहे हैं मैन चाइल्ड और हमने स्क्रीन पे भी आपको एज बहुत चार्मिंग मैन चाइल्ड के तौर पे देखा है. योर इनोसेंस है ना, हम देखते आ रहे हैं. बट देन जब आप फादर बने थे, सो द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू योर माइंड एंड हाउ लाइफ चेंज्ड व्हेन यू बिकेम फादर ऑफ इनाया. I think I'm still a man child, I'm just modified. But the first thing, I think it's the quickest that you commit to a relationship. उसमें समय नहीं लगता. The moment you hold your child for the first time, it's that relationship where you know that I'll jump in front of a bus for this one, even though I've just met this person. And that, I don't know how to explain it other than that. It's just like Neeraj said, it's like you instantly become a father. Question to Neha and Sohail. I want to know from both of you, what was the most hilarious or unexpected moment during the shoot? I mean, I can't reveal much about the script, obviously, but for me, like the scenes when I had to walk into like viewing the entire family from my point of view, and all of it was so funny, like, right? Because the only person who had been given this strict mandate that you cannot smile, laugh, make people laugh is me.
I don't know ये क्यों होता है पर ये होता है और but the truth is that if you saw the entire show from mine or the audience's point of view, it's hilarious. It's impossible not to find anything funny. Revealing specifics would be absolutely wrong right before the 12th of December. But when you see it, you can go back to what I was saying. It's really like, and the thing is, the humor is for everybody. It's not just कि और आजकल ना यही दौर है कि बड़ा intense show लिख रहे हैं या बड़ा thrilling show लिख रहे हैं या just everybody needs to lighten up. And we have given you that little pill that you can lighten up on the 12th of December if you watch Single Papa. And really, it is really that. It's something that you can watch with the entire family, and it's the need of the hour. Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? You're dead Except serious. about my husband, am I serious about anything else? You're very It's a serious different about answer. not being serious. He really wanted to be serious. No, it's just Because the other thing is not working. That's what I said. She's very serious about not being serious. my face is just very strict looking, but I'm not serious. But we'll hang out. Yeah. पर We'll मैं let you आपको know. ऑनेस्टली बताऊं, ये कास्ट का रोज मतलब हर एक दिन इनके साथ हर सीन ऐसा था कि हम लोग ठहाके मार के हंसते थे और इतना मजा आता था ना। मैं शशांक, हितेश सर तो हर बात पे हाय करके हंसते हैं एंड Never with me. You were always upset about something. आप सीरियस हो ना थोड़े। नहीं ये ठीक नहीं हुआ. तो मतलब सीन तो नेहा ने जैसे बताया हम नहीं रिवील कर सकते, पर इस सेट पे हर दिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही हंसी से भरा। Well, thank you so much, Komal, for that lovely question, and thank you all of you कि आप हमारे इस गहलोत परिवार के बेबी शावर में आए. बहुत मजा आया, लेकिन अब बारी है मेरे दोस्तों की जो यहाँ बैठे हैं अपने कैमरा But के just one साथ. sec, I think जो है ना? स्टार आपने नहीं मिले हैं शो में वो आज नहीं आ पाए is Amul. I think Hami is the biggest star of the show, bigger than Kunal also. How cute, yeah. Thank you so much. You will actually fall in love with him. आप किसी और के लिए देखें ना देखें, you will definitely watch the show for him. He is the Aw. cutest baby ever. Thank you The so literally. much. Thank you so much for Also, that. just quickly, I would just want to give a shout out to all the team that has worked on this, all our assistant teams, our DOP teams, our production designers, production designers. everyone, our EP unit. I think they all ensure that we are living in a very lovable unit and in a fun unit. And I think all the contribution of all the writers, and I can see Akanksha, Anup, Shikha, all of them, everyone, Swati, I mean, there are so many names to take. But all of them, thank you so much for making the show, because oftentimes we are just the face of it, but a lot goes into making something. So a big thank you to all of them. Hi, Kunal. Hello. कुणाल पहले तो अपने दोस्तों का हाय बोलो यार. सब आए हैं. hello हाय बोलो. हाय. क्या कैसे हैं बात है? आप? हाय हाय. बड़े अच्छे लग रहे हैं सब, मगर हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. यार बड़ा ही स्पंकी किरदार है, बट बहुत ही इमोशनल कोर है. तो मुझे आपसे यही पूछना है कि हाउ डू यू बी दैट एंड दिस एट द सेम टाइम? लाइक I work very hard on my core till I get emotional. But नहीं, बहुत मज़ा आया इस शो को करके. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे ये शो ऑफर हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी कि शशांक was making something which was so different from everything else जो OTT space में चल रहा है. Not only that I got a chance to play this single father, but it was also about the family और जो सारी relationships उसकी father के साथ हैं अपनी, या अपनी बहन के साथ है, माँ के साथ है, दोस्त के साथ है, और जो सारे वो जो एक कमेंट्री होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो किस तरह से एक्चुअली इसकी ज़िंदगी में वो सब होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो एक सेइंग हमने बचपन में सुनी थी कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, आई थिंक दैट कम्स ट्रू इन दिस शो, क्योंकि उस बच्चे की इसकी ज़िंदगी में आने से ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से. एंड इन क्रिएटर्स से पहले मिलते हैं, कहाँ है ये कलेशी, ओजी कलेशी. मैं आप दोनों को कहूँगी, नीरज एंड निशिता, दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों. आई थिंक इट्स लवली. सिंपल सी बात है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे पूछना चाहिए, व्हाई सिंगल पापा, कहाँ से आया ये? सो एक्चुअली हम लोग देखते रहते हैं लोगों को, हमारा काम है, हॉबी है, उसी से आइडियाज, उसी से स्टोरीज आती है. सो वी वर एक्चुअली एट एन एयरपोर्ट एंड वी सॉ अ मैन विद अ बेबी एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ डायपर स्टेशन एट द एयरपोर्ट. And he went to the men's washroom. There was no diaper station. He tried to go to the female washroom, the ladies' washroom, and he was kicked out. So it was.
So it was very cute to see a man struggle with a baby, and that's when we both looked at each other and we was like, "यहाँ पे कहानी है boss." And then we started talking and we started developing it, and then that's how Single Papa was born. This is so beautiful. And for those who may not know, you're also each other's partners, IRL. So it's so beautiful that the two of you came up with this. Ishita, this one's for you specifically. Rocky Rani ki Prem Kahani. I just want to mention that also on Netflix. Thank like you, so beautiful. Shashank and I both are part Yeah, of Rocky both Rani. of you. Yes. लेकिन I'll tell you why I'm mentioning this because ये जो single papa है, what I think is emerging as some sort of a signature with you is the fact that there's this lot of fun comedy ये सब चल रहा है, लेकिन एक जैसे कि उन्होंने कहा emotional core है. तो ये जरा बताइए कि इसकी ओर आप कैसे जाती हैं? So इस कोर की ओर जाने के पहले I want to speak about the ममता वाली masculinity जिसकी ओर हम actually क्या बात जा है? रहे हैं in terms of we actually want to tell stories where there's a sensitive masculinity, you know, we want to sort of explore those stories and celebrate those men, you know, जिनकी masculinity deeply rooted होती है in kindness and love and care, और हम सब ऐसे बहुत सारे fathers and men को जानते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस तरह की मर्दानगी को celebrate करना चाहिए. So ये भी Gaurav Gehlot is one such man, and so this is and about like जो आप पूछे थे is about the core of this is actually that it is actually मतलब comedy, drama, emotion वो सब बाद में आता है, but actually the theme of the show is exploring a unique journey of a very unique man, an unsung hero, a single father. So that's what. I think that's beautiful. Thank you so much, and you make it, you know, your own with your signature style because Thank ये you. सब How करेंगे sweet और of you. लोगों को बहुत हंसाएंगे. I hope बहुत so. बहुत शुक्रिया आपका. Tanya, I'm coming back to you for this one. We've seen some. First of all, it's the end of the year, guys. I gotta give some props to Netflix. What a year, man! Can we please give them a round of applause? What a year! Backstage कोई बोल रहा था मुझे you've had 15 series across 9 genres. How does someone even do that? Now close to the end of the year, there's Single Papa. And I think it's the sort of show जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. So ये जो genre है, इसमें आप क्या explore कराना चाहती हैं rather, not करना चाहती हैं हम सबको? So first of all, yes, it's been quite a year, 15 shows, and all props to my team, Shikha, Anoop and Akanksha, who are standing here. So one shout out for them as well. I have a great team that manages to put together some of the shows that you guys really enjoy. Ye genre, I think, like I was saying, you know, as a parent, I feel like there aren't enough things that I actually sit down and watch with my son and my daughter. And then when I look at this show, when we were, you know, really seeing cuts of the trailer, they were both peeping into my laptop. They were both like, yeah, can we watch this? And I was like, you can watch this. We can all watch this. And there's a lot more that you can actually sit together and enjoy the festive season, just kick that off. But I think what we are seeing more and more is that, you know, with shows like The Great Indian Couple Show, Mamla Legal Hai, light comedies or light dramas are really being enjoyed by our audiences. So it is something that I'm very excited about, bringing, you know, a family entertainer, but in Shashank and Ishita's signature style. We have a fantastic cast. I think every, you know, from Kunal, Prajakta, Aisha, the whole family, everyone's, you know, really pulled in. They're not pulled in any punches in the performances they've landed. So it's going to be a delightful watch, and hopefully multiple rewatches too. बिल्कुल बिल्कुल. I think it's amazing. Thank you for promising and over delivering always every year. Thank you so much. You're very kind. Thank you. समर साहब, आप थोड़ी सी मुझसे दूर हैं लेकिन मेरी आवाज बुलंद है. I hope so. जी आपकी आवाज काफी बुलंद है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए अगर कोई भी इस जर्नी पर जाना चाहे, सपोर्ट के बगैर नहीं होता सर. अगर बच्चा हो तो एक कहते हैं ना पूरा परिवार आता है. It takes a village to raise a child. So I'm going to look at this series exactly like that. What made you, come in as, as someone who's going to back it and support it? I think that there are इसके दो हिस्से हैं इस जवाब के. I mean, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा होके मुझे ये बनना है, मुझे बड़ा होके Netflix के लिए काम करना था. So I think every producer dreams to work for, the largest platform in the world. So it was a chance to work with Netflix and with a wonderful team. So I think before I shout out to anybody else, I think Tanya, Shikha, Akanksha and Anoop, these guys really supported the project because it's a difficult show to support. Comedy is not easy. So they had that belief in it. Ishita और मैंने सबसे पहले टेस्ट केस किया था
जो हमने I think OTT की जर्नी जब शुरू हुई थी, one of the first shows, Ishita and I had collaborated, so we really wanted to work together and do something together. Neeraj and I had worked in the past together, so when they came up with this idea, not many people know this actually, but I had filed a petition in the Bombay High Court about 15 years ago because I wanted to adopt a child. And it never happened because, you know, they threw it out and they said, you're a single man, you can't adopt a child. So I had a personal connection to the story. So when they came up with the story, I was like, ye kahani to batani hai. You know, we have to tell this story. And it also gave me a chance to work with so many friends. So I think it was more than anything else. There was no other reason. Yes, I mean, I made a lot of money also. So yeah, that always helps to do a show. I mean, obviously. But I got a chance to work with so many wonderful people. Shashank has been my student at Whistling Woods. So, you know, he was the first batch. I was teaching him. So, yeah, I was teaching him. So I got a chance to work. I got a chance to work with Kunal. I remember I was a journalist when I had started my career in this city. And I had met Kunal when he was a child. And then he grew up. So I had worked with him after such a long time. Manoj ji, I really admire. Aisha ma'am, we had met socially. We never worked. Neha and I know each other for a really long time. So it was just a chance to get everybody together. And, you know, I just wanted to say कि यार इतने लोग अच्छे लोग साथ में आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनेगा. बिल्कुल. और वही हुआ है. I think the energy of everybody has just brought the show together to life. And, you know, I used to follow Prajakta on Instagram and say कि मैं भी star बनूंगा एक दिन, मेरे भी एक दिन बहुत सारे followers होंगे. So we got a chance to work with Prajakta also. So yeah, cute. it just, you know, came together. It just came together with all the, and everybody who heard the script was like, बनाते हैं, कुछ करते हैं, let's work hard. I just want to say, Samar, at this point, it was so heartwarming that you said so much. And in the nicest way, I want to say you brought the best Papa energy to this table right now. It's beautiful. I want So to actually cute. say he's brought a दादाजी energy to this. वो बच्चा था, ये मेरा student था. I'm like, इनको दाढ़ी लगाओ, it's Santa Claus. great. आप लोग को Santa Claus की booking चाहिए तो समर खान से contact कीजिए. 25 दिसंबर भी आने So वाला. cute. No, thank you for that. I'm going to move to the Papa Mummy of the show. Thank you so much. Hey, excuse me, guys. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मनोज जी के लिए, आयशा जी के लिए. देखिए, ये अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट कास्ट हैं, क्या करते हैं आप अपनी केमिस्ट्री के लिए? तो आप दोनों मुझे बता ही दीजिए कि इस केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ा था. आप बताइए. नहीं, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं और केमिस्ट्री मतलब अब स्क्रिप्ट अच्छी हो और फिर उसके बाद अपने को एक्टर्स और सभी लोग तो पहली बार ही जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी बहुत एक्साइटमेंट हो गया था कि हाँ यार ये शो तो करना ही है. और हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं तो उसकी पूरा इंतज़ाम किया था समर जी ने, नेटफ्लिक्स ने. हम लोगों ने रिहर्सल्स की, रीडिंग सेशंस किए और फिर शशांक के साथ जो काम करने का मौका मिला वो बहुत अच्छा था. आयशा जी, आयशा जी, आपके लिए तो मैं खास बोलूंगी कि सज रही हैं आप, हिल रही हैं आप. और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आजकल लकी चार्म जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स का बन के घूम रही है. आप जैसा कोई नहीं आयशा जी. मनोज भाई के बारे में बस इतना था कि ऑफ कोर्स व्हाट ही सेड. मनोज भाई आई मीन अब मैं क्या करूं, ही इज माय हस्बैंड्स रियली क्लोज फ्रेंड, सो ही इज ऑलवेज बीन मनोज भाई. बट एंड विद हिम आई थिंक वो ऐसे एक्टर हैं कि किसी के साथ केमिस्ट्री बनाने की वो ही बना देते हैं आपके साथ केमिस्ट्री. सो आई थिंक वो आसानी ये क्रिएट करते हैं कि वो कुछ भी कहते हैं फिर आपको लगता है कि इनको डिफीट कहाँ से करें. तो कंपटीशन आ जाता है कि इनको कहाँ से डिफीट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट हिम, but he makes it so easy to work with you. He gives you so much space as an actor. और आपके साथ जैम करते हैं. ये नहीं कि मैं अपना लाइन कर दूं, मैं चली जाऊं, ऐसा मतलब not like that. So yeah, that's why. Thank you so much for sharing, both of you. Big fans. Huh? Thank you. Thank you. This is a Prajakta question, but it will be asked to Kunal. कुणाल मुझे बताइए. अरे ये इनको भाई बोल रही हैं आप, प्राजक्ता का मुझसे पूछ नहीं चल कर है. देखिए, मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया है इन दोस्तों ने मेरे नेटफ्लिक्स पे, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो I saw the two of you all have such great and easy chemistry on stage, and it's a chemistry question, of course. I have no math questions, I promise you. But मुझे पूछना है कि how does one actually, you know, take on a co-star with them and say, you know, now we're family. So how easy does Prajakta make it? Let's ask you that. She makes it very easy. Actually, I was very surprised that मैं प्राजक्ता से इस शो से पहले मिला भी नहीं था. But मिला था क्या? अच्छा, मैं प्राजक्ता से शायद 1 या 2 बार मिला था. लेकिन अच्छे से उससे इस शो पे मिला. But I really feel that
पहले दिन ही the chemistry was so good because I think वो बहुत ही spontaneous actor है. She's a very intelligent actor. She feeds off the energy. And मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे ना कॉमेडीज में सुर बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं कि अगर एक इंसान का यहाँ सुर लगा है तो दूसरा सुर पकड़ना ज़रूरी है. वो इमीजिएटली सुन के कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन होती थी ना उसका सुर हमेशा करेक्ट लगता था. सो दैट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी टू वर्क विद हर. एंड इनफैक्ट एक बाकियों के लिए जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, देयर वाज वन ऑफ दीज डेज जब हम एक सीन कर रहे थे जिसमें एक्चुअली कुछ फ़नी था नहीं, लेकिन इसकी और मेरी बीच में पता नहीं क्या हमको फ़नी लग गया और उस सीन पे उस टेक को कम से कम 25 से 30 मिनट लगे होने के लिए. मुझे पता है. और कैमरे के उस तरफ के सब लोग गाली नहीं दे रहे थे लेकिन हमें सुनाई दे रही थी जो अंदर मन में ज़ोर ज़ोर से दी जा रही थी क्योंकि डायरेक्टली नहीं देख सकते. बट आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी वर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड लाइक बहुत मज़ा आया. एंड आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ द शो एंड आई थिंक शी इज़ डन सच अ फैबुलस जॉब. एंड आई जस्ट थिंक दैट मैं एज एन ऑडियंस भी जब इसको देखता हूँ, जिस मनोज जी, आयशा जी, प्राजक्ता, इट जस्ट फील्स लाइक दैट दिस फैमिली इज लाइक अ फैमिली एंड दे बिलोंग टुगेदर. Absolutely. क्या कहोगी बहन? क्या ही बोले क्या इसके ही बाद बोले यार. अभी? नहीं बट इनफैक्ट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं इस शो के ऑडिशन को क्रैक करूं क्योंकि वंस आई फाउंड आउट दैट शशांक्स मेकिंग इट. मैं शशांक की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ फॉर ईयर्स. हम्टी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हन, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज फिल्म्स. आई रिमेंबर एक बार धर्मा के ऑफिस में मिली थी, उसके बाद आई प्रॉपरली फैन गर्ल आफ्टर गोइंग होम कि ओह माय गॉड मम्मा आई मेट शशांक खेतान इन द ऑफिस. सो जब मुझे पता चला आई एम टेस्टिंग फॉर अ शो लाइक दिस, मैं जितने भगवान है उन सबको बोल के आई थी कि भैया ये वाला भगवान जी प्लीज़ दिलवा देना प्लीज़. सो जब आया उसके बाद पता चला दैट कुणाल्स इन इट. अगेन ह्यूज फैन. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन ऑफ हिज. and then I found out Manoj sir है, Aisha ma'am है, Suhail है, Neha है, Daya है. So after that there is no reason to not want to do this, but at the same time बहुत pressure भी feel होता है because look at the whole cast. But I think for us, for me, everybody was so warm and everybody was so welcoming. मेरे लिए इतना मज़ेदार रहा सब कुछ. So पहले दिन थोड़ा डर लगा, but उसके बाद like he said कि as a family ना, even between shots हम सारे एक साथ ही बैठे रहते थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, हंसी मजाक शुरू हो गया. So for someone like me who's very new to this comparatively, the process became quite easy. So I had a great time. How lovely. Thank you everybody for making that possible. I've got to take it to the strictest one in this stage right now and that's Neha ji. Neha ji! मेरी तरफ नहीं. नेहा जी, आपके आते ही बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वस हो जा रहे हैं. एक तो ऐसे ही आपने ना मेरे को बदनाम करके रखा है. स्ट्रिक्ट लग रही थी मैं उस प्रोमो में. आप ट्रेलर में बताइए. Yes! I was the comic relief, guys. I love it. I love it. How? Okay, so here's my question. अगर मैं आपकी जगह होती तो यार अगर ऐसे लाइन मुझे कोई देता मैं तो हंस देती. मुझे आपसे पूछना है कि कितनी बार हंसी या वहां पर भी मुंह में मक्खन नहीं पिघलता है नेहा धुपिया? I mean, सच बोलूं तो I slipped up a few times, Kunal, or more than a few times. Oh, nice. उसके बाद फिर सडनली मुझे शशांक जब तक बोलता था ओके ना 1 take 2 take उसमें ओके नहीं, सडनली आई वुड सी शशांक विद अ वेरी सीरियस फेस. देन आई रियलाइज कि नहीं भाई अब बहन सीरियस हो जाओ, अब करना पड़ेगा. इट्स सो टफ. आई मीन लुक एट द कास्ट, दे ऑल लाइक जो होता है ना कॉमेडी के स्टॉलवर्ड्स के साथ एक्टिंग करना एंड देन कीपिंग अ स्ट्रेट फेस. इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी. बट कुणाल इज ट्राइंग टू सी नहीं कुणाल ऐसी चंटो है ना ये. Kunal, these things you can't say on stage. We promise you मेरे पास. I have to know. नेहा ना is a master of disguise. वो क्या होता था जब आती थी सेट पे तो ऐसा लगता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है. तो हमेशा इसको बोलती थी एक काम कर, पहले इसका क्लोजअप ले ले मेरे ओएस से, तो क्या मैं देख के सब सही हो जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा. तो जब मैं अपने ओएस में दे रहा हूँ तो नेहा को ना लाइनें ठीक से याद नहीं है, तो वो थोड़ा स्क्रिप्ट देख रही है, मुझे देख रही है, कर रही है, वो कर रही है. मैं कहा यार कैसी इसको आ नहीं रहा है. जैसे ही कैमरा घूमता था वो 4 पेज का डायलॉग एक साथ बोल देती थी. अच्छा तो मैं कहा अच्छा इसका ये चल रहा है कि इसको कंफ्यूज करो, मैं अपना अच्छा कर लूं. But I mean डायरेक्टर के साथ कहीं तो सेटिंग लगाओ ना. वैसे फैमिली में तो अलग अलग रोल हैं, सब कुछ हो गया है. यहाँ पे द ओनली रिक्वेस्ट वाज कि बिकॉज दे आर सो गुड प्लीज मेरा क्लोजअप बाद में कैसे खराब करूं. क्या बात है. पप्पा है मतलब हाउ इतनी एनर्जी. लोग मुझसे हमेशा पूछते कहाँ से लाती हो. मैंने कहा देखा है पवन को देखा है. पवन क्या क्या किया आपने अलग यहाँ पर? नहीं मैं बस वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पे सब लोग बहुत ही खुराफाती थे
तो वो हो गया, मतलब फिट हो गए ना वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। नो, इट्स रियली फन टू सी दैट एनर्जी, क्योंकि आई थिंक कि कॉमेडी के लिए सबसे खास चीज़ होती है टाइमिंग, और दूसरा है कैमराडरी, यानी कि आप दोनों, क्योंकि आप दोस्त हो, आप दोनों के बीच में कैमराडरी होनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ तो मतलब प्रोसेस बताइए हमें। प्रोसेस बस यही था कि मैं जब कुणाल को मिला, फर्स्ट डे मैं आया, जब मेरा पहला दिन था, हम बैठे, हमने एक दूसरे को देखा, हमने एक जोक मारा, हम हंसे और भाई 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 वो हो गया। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस इंसान से पहली बार मिल रहा हूँ, और वो बैठ गया। मतलब उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमेडी यही है ना, क्या बात हो है, गई। क्या बात है। और मे बी ही इज जस्ट नॉट रिवीलिंग हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स, विल लीव इट टू दैट। थैंक यू एंड यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। शशांक जी, आपके पास माइक आ रहा होगा। हितेश जी, उम्मीद है आपके पास भी माइक आ रहा होगा। आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूंगी कि यार ये तो सारे जो हैं दिग्गज हैं, कमाल के कलाकार हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा शो करने के लिए अपने अंदर के बच्चे को सबसे पहले नर्चर करना, उसे जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। हु हैज़ द क्यूटेस्ट चाइल्ड इनसाइड देम एंड हु इज़ द मोस्ट इनकॉरिजिबल चाइल्ड? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आंखों से। हितेश, यू गो फर्स्ट। I think I would say Manoj ji would be the most childlike. How cute, how क्योंकि cute. वो देखने में, मतलब देखने में जब आते हैं तो थोड़ा एक मतलब भारी रॉब है भरकम भाई, पर्सनालिटी बिल्कुल आते हैं, बट द मोमेंट ही स्टार्ट्स टॉकिंग, वो एक दिल्लीपना, एक खुराफाती दिमाग और एक अपनापन एक सेकंड में बना लेते हैं। क्या बात है मनोज जी। थैंक यू। मैं ये इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर की खुराफात होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि वो क्या करता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट चुन लेता है और उसमें फिर कास्टिंग अच्छी कर लेता है और अच्छे अच्छे एक्टर ले देता है, फिर छोड़ देता है, कहता खेलो बेटा अपने आप। क्या बात क्योंकि अब जब ये टीम इकट्ठी हो गई है ना, ये अपने आप अच्छा करेंगे, क्योंकि सब जो मिल गए। और लकीली हमारा सबसे अच्छा वो ये था कि पहले दिन से ही इस फैमिली की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं हुई, फिर हम लोग सीन पढ़ते थे, जैसा हुआ था फटाक फटाक कर देते थे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। डू यू हैव अ डिफरेंट आंसर? नहीं, आई थिंक इस शो ने हम सबके अंदर के बच्चे को बाहर निकाला है, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली, मैं सब दोस्तों के बीच बैठा हूँ और इन सब के साथ कभी ना कभी मेरा काम करने की इच्छा रही है। इशिता और मैंने तो साथ में काम किया भी है, और जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, समर ने मुझे बुलाया और धमकी दी कि तुम्हें ये शो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद तो वो चैप्टर लॉक हो गया था। बट जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स कास्ट करने का मौका मिलेगा, एंड सबका मैं फ़ैन हूँ, सबके साथ रिश्ता है। मनोज जी की वाइफ हैं सीमा पावा जी, जब मैं फिल्म स्कूल में था, मेरा पहला शॉर्ट फिल्म उनके साथ मैंने परफॉर्म किया, तो मैं इनके घर जा चुका हूँ। इन्होंने मुझे, इन्हें याद भी नहीं होगा, बट कुछ खाना भी खिलाया है और चाय भी पिलाया है। तो ऐसे ही सबके साथ मेरा रिश्ता है। तो आई थिंक दैट वाज द रियल हाईलाइट ऑफ द शो, कि वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल ऑल्सो पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क, एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। बिकॉज सिर्फ आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा एक्टर है और ये अच्छा एक्टर है और मैजिक हो जाएगा। आई थिंक जो रिटन मटेरियल था, जो नीरज और इशिता ने लिखा था और जो बाकी राइटर्स ने मिलकर लिखा था, फिर जब व्हेन यू कम ऑन बोर्ड यू हैव टू एंश्योर दैट यू डिलीवर दिस। एंड उसका पहला स्टेप है जो मनोज जी ने कहा कि हम लालची होते ही हैं अच्छे एक्टरों के लिए, कि सबको ले आओ साथ में और बोलो ये लो खेलो, हम लोग आते हैं कैमरा चालू करके। पर आई थिंक इट वॉज दिस एनर्जी दैट वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल एट सम पॉइंट वांटिंग टू वर्क विथ ईच अदर। कुणाल और मैं तो कब से बात कर रहे हैं, नेहा हैज बीन वांटिंग टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने कुछ बोला भी तो नहीं है। मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ नेहा का। इनफैक्ट इफ यू आल्सो ऑल सीन रोडी, शी इज सो गुड इन दैट शो। सो वैसे मैं बताना चाहती हूँ आज भी टास्क मैंने ही जीता है। इनफैक्ट जब नेहा आती थी वो बोलती थी रोडीज असेंबल, और हम लोग सब खड़े हो जाते थे वहां पर। तो सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, एंड आई थिंक दिस वाज द एनर्जी दैट वी हैड व्हाइल शूटिंग एवरीवेयर। वी हैव शॉट द शो in Mumbai, in Delhi, in Ranthambore as well, and
kudos to the production, kudos to Netflix, and generally great. Thank you for this opportunity. Because कभी कभी क्या होता है जब मैं चलता फिरता हूँ ना, लोगों को मेरे आसपास सिर्फ लव स्टोरी दिखती है कि ये बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता, इसे सिर्फ लव स्टोरी बनाना आता है. तो कभी कभी you become a victim of your own image, and you're always looking to break it. You're always looking, and not even break it, try something new. So I'm really really grateful that I was given this opportunity, and I think जब लोग शो देखेंगे उन्हें मजा आएगा. आई थिंक इट्स अमेजिंग शशांक. इससे पहले कि हम मीडिया तक जाएं जो हमारे दोस्त हैं, आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. और यू नो कुणाल सेड कि मुझे शशांक का फ़ोन आया था, तो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने कुणाल में कि आपको लगा कि यही है हमारे सिंगल पापा? You know, जब मैंने शो पढ़ा, the first episode of it, I actually had nobody else in my mind, and of course it's not just a solo decision. हम लोग सब साथ में मिलके हमने ये फैसला लिया, whether it's Ishita, Neeraj, the whole Netflix team, our producers. But I think somewhere we all were convinced. I mean, look at his body of work since he was probably what, 5 years old. I mean, who can forget Hame Rahi Pyar Ke and how cute and amazing he was in that. And not just that, मतलब इन्होंने धर्मा की फिल्में की हुई हैं. I remember interacting with him a lot during Kalank because he would come to office and I was at that time shooting Badrinath, and we would catch up, and we always have had a fondness. We have always been waiting for that right opportunity, and I'm so glad this was the show because I think when he read the material, we are also young fathers. I think his daughter is what, about 7-8 years old. My daughter is 4.5. तो I think ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि सिंगल पापा कभी ना कभी हमें धमकी भी मिली है हमारे घरों से, हमारी बीवियों के, आज तुम तो ना, आई एम अ सिंगल मदर, तुम कभी कुछ करते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो, तो हमारे पे प्रेशर ज़्यादा है टू इवन ट्राई एंड प्रूव आवरसेल्व्स. तो आई थिंक लॉट ऑफ दोज थिंग्स फेल इन प्लेस, बट जेन्युइनली आई एम सो फॉर्चुनेट. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कास्ट वी इमेजिन्ड, और वो बहुत रेयरली होता है कि आपने जिन जिन को के बारे में सुना है या आपने सोचा है, वो सब उस शो के लिए हाँ कर दें और सब कुछ वर्कआउट हो जाए. तो आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड आई थिंक एज क्रिएटर्स वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर.